हाय एवरीवन, आज हम मिसलेनियस के बाकी क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्लीट करवा रहे हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। पहला देखिए क्वेश्चन है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 15 है मिसलेनियस का, और आज का लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमें क्या कहा गया, ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक आदमी ने, मतलब एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड को लेटर लिखने के लिए कितने लेटर्स लिखने हैं। ए पर्सन राइट्स ए लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन ने अपने 4 फ्रेंड्स को लेटर लिखा। ही आस्क्ड ईच वन ऑफ देम टू कॉपी द लेटर एंड मेल टू 4 डिफरेंट पर्सन। और उन्होंने क्या कहा, हर फ्रेंड को कहा कि आप लोग इसी तरह के 4 लेटर कॉपी करेंगे और अपने 4 फ्रेंड्स को भेजेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, पहले एक पर्सन था, उसने कितने लेटर लिखे, 4। फिर उन 4 ने अलग अलग 4 लेटर्स लिखे। फिर वो जो आगे आएंगे वो अलग अलग 4 लेटर्स लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लीजिए फर्स्ट पर्सन था, उसने कितने लेटर लिखे, 1 2 3 4। ये फर्स्ट सेट हो गया। ये 4 लेटर है तो इसलिए मैंने 1 1 1 1 लिखा। अब इस फर्स्ट पर्सन ने, जिसके पास ये लेटर गया, उसने कितने लेटर लिखे, 4। इसने भी कितने लेटर लिखे, 4। इस वाले पर्सन ने भी कितने लेटर लिखे, 4। और इस पर्सन ने भी कितने लेटर लिखे, 4। तो देखिए पहले कितने काउंट करिए, 1 1 1 1, दैट इज 4 लेटर्स। तो ये फर्स्ट सेट में थे जो एक पर्सन ने लिखे थे अपने 4 फ्रेंड्स को, तो ये 4 लेटर्स हो गए। और कहा हर एक से कि आप 4 लेटर्स इन्हीं को कॉपी करके आगे सेंड करिए। तो इस पर्सन ने भी 4 लिखे, इस पर्सन ने भी 4, इसने भी 4 और इसने भी 4। तो देखिए टोटल कितने हो गए, 16 लेटर। तो 16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 16 क्या होता है, 4 स्क्वायर। क्योंकि हम जीपी पढ़ रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि हम कॉमन रेशो में से ले सके। अब देखिए, अब ये वाले जो 4 है, ये 4 लेटर्स का मतलब 4 फ्रेंड्स के पास लेटर पहुंच गए। अब ये बताइए ये टोटल कितने जग के पास गए, 4 फ्रेंड्स के। तो ये भी तो ऐसे ही था, 4 फ्रेंड्स के पास गए थे। तो जब 4 फ्रेंड्स ने कितने लेटर लिखे थे, 16। तो ये कितने हो गए, 4 फ्रेंड्स के पास गए। देखिए ये एक ने लिखे, वो 4 फ्रेंड्स के पास गए। अब ये 4 फ्रेंड्स कितने लिखेंगे, वो आप निकाल चुके हैं, 16 लेटर लिखेंगे। तो ये 4 कितने लिखेंगे, 16, ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो 16 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 16 को 4 स्क्वायर लिखो तो कितना हो गया, 4 क्यूब। तो इसका मतलब फर्स्ट सेट में आंसर आया 4 लेटर, सेकेंड सेट में आंसर आया 4 स्क्वायर लेटर, थर्ड सेट में आंसर आया 4 क्यूब लेटर। ओके, अब जरा देखिए उन्होंने क्या कहा, डिफरेंट विद इंस्ट्रक्शन दैट दे move the chain similarly, assuming that the chain is not broken and that its cost is 50 paise to mail 1 letter. Find the amount spent on the postage with 8th set of letter is mailed. तो जो इसका मतलब कितने सेट हुए, 8th सेट पर हमें बताना है। ठीक है, तो ये बताइए फर्स्ट सेट पर क्या है, 4 की पावर 1 है ना, इसे 4 की पावर 1 लिख सकते हैं। सेकेंड सेट पर 4 की पावर 2, थर्ड सेट पर 4 की पावर 3। तो बताइए 8th सेट पर कितना होगा, फॉर 8th सेट टोटल लेटर्स। देखिए कितने लेटर्स तब तक सेंड हो जाएंगे ये वाले। तो देखिए पहले कितने सेंड हुए, 4 की पावर 1, फिर कितने हुए, 4 की पावर 2, फिर 4 की पावर 3, इट्स ऑन 8 सेट में 4 की पावर 8। तो देखिए ये जीपी है, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन रेशो इज 4 स्क्वायर अपॉन 4, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि 4 आ गया। बताइए 4 क्या है, 1 से ग्रेटर। तो आप लोग S8 यानी 8th का आंसर क्या लेंगे, ARN -1 अपॉन R -1। क्या फार्मूला आप लोगों का, 4 की पावर n माने 8th है, तो 8 - 1 अपॉन 4 - 1। तो ये कितना हो गया, 4/3। और 4 की पावर 8 आप यहाँ पर देखिए, फिर दोबारा देखिए 4 की पावर 8 आप करके देख सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर आएगा 65536, 65536 -1। तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 65535। ओके, अब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा किसका आंसर आ जाएगा, S8 का। तो इतने टोटल लेटर सेंड किए गए। तो यानी कितना है, कट रहा है यहाँ से, ये आ गया आपका 4/3 इंटू 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 आएगा, 3 8 जा 24, 1, 3 6 जा 12, 3 5 जा 15।
तो ये देखो कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया आप लोगों का 21865। ठीक है, 3 से कैंसिल किया तो ये 4 रह गया। ठीक है, अब कितना आएगा 4 5 जा 20, ये आएगा 87460। एक बार फिर से चेक करिए, देखिए फिर दोबारा देखिए, 8 लेटर्स हैं। एस पहला कितना है 4, फर्स्ट टर्म इज 4, कॉमन रेशो इज 4, 4 की पावर 8 माइनस 1, कितनी टर्म्स बन रही है 8, और नीचे 4 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 4, यहाँ से कितना आएगा 3, तो यहाँ से कितना आएगा 3 से कैंसिल करिए, कितना बनेगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 2 बचेगा, 3 8 जा 24, 1 बचेगा, 3 6 जा 12, फिर 1 आएगा यहाँ पर। अच्छा यहाँ से देखना है आप लोगों को, 1 बचेगा और 3 5 जा 15, पूरा हो गया। अब 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 22 बोरो आएगा। ठीक है, 4 6 जा 24, यहाँ से कितना हो गया 24 25 26 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 34। ठीक है, 4 1 जा 4, 5 6 7 और 4 2 जा 8, यह आएगा आपका 87460। ओके, तो ये आ गए आप लोगों के टोटल लेटर्स। और हमसे क्या कहा गया, हर लेटर पर कितने हैं 50 पैसे, तो 50 पैसे को अगर मैं रुपीस में काउंट करूं तो कितना आएगा, देखिए टोटल अमाउंट आप लिखिएगा पहले, फॉर 1 लेटर पेड कॉस्ट इज 0.50 रुपीज, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी 87460 इंटू 0.50 रुपीज, इतने रुपीज आप लोगों के आएंगे। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 0 आप यहाँ लगाइए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 23, 5 7 जा 35, ठीक है, 5 8 जा 40 और 3 43, और ये आ गया आपका आंसर आएगा 43730। इतना अमाउंट आप लोगों का आएगा 43730। ओके, फिर दोबारा एक बार आप लोग देख लीजिए, एक पर्सन ने कितने लेटर लिखे 4, हर एक फ्रेंड को 4 लेटर लिखे, जैसे 4 फ्रेंड है, हर फ्रेंड ने फिर दोबारा 4 लेटर लिखे, तो कितने लेटर लिखे, यानी एक फ्रेंड अगर 4 लिखता है तो उस सेट में कितने आते हैं 16। अब देखिए यहाँ पर कितना है, ये 4 लेटर 4 फ्रेंड को गए होंगे, उन्होंने लिखे होंगे, तो कितने होंगे 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16, यहाँ पे 16 और यहाँ भी 16, तो कितना हो गया 4 टाइम्स 16, तो 16 को 4 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 क्यूब आ गया, तो आपकी सीरीज आ गई 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, कितने सेट कहे हम लोगों से 4 की पावर 8। फर्स्ट सेट में ओनली 4 लेटर्स लिखे गए थे। ठीक है, 8 सेट में आप लोगों के ये आ गए। अब हमसे क्या आ गया, ए कितना हो गया 4, आर कितना हो गया, कॉमन रेशियो निकालते हैं सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, दैट इज 4 ग्रेटर देन 1, तो ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, तो ये हो गया 4, 4 की पावर 8 माइनस 1। एक बार आप चाहे करके देख सकते हैं, 4 की पावर 8 क्या आता है आप लोगों का, देखो 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 3 64, 3 और 3 6 और 8 लेना ना 16, और तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों की ये बनेगी 655, ये बनेगी आप लोगों की 65, ये बनेगा आप लोगों का 65536। ओके, 65536 मेरे हिसाब से आप लोग एक बार और प्रोडक्ट कर लीजिए, मैंने तो डायरेक्ट लिखा था यहाँ। फोर 4126 की 16 से करिए, अलग आ रहा है, एक बार दोबारा देखिए, ये कितना हो गया 4 4 जा 16, अरे 4 4 जा 16 1, ये 25, ये आएगा 6 4 जा 24 38 6 9 10, ये आया 40। अब 4096 की 16 से करिए,
904 65536, देखिए ये यार, ठीक है। 65536 -1, 3 से हमने डिवाइड किया यहाँ पर, तो 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखिए 2, 3 2 जा 6, यहाँ कितना आएगा 3 1 जा 3, 2 बचेगा, यहाँ कितना जाएगा 3 8 जा 24, 1 बचेगा तो यहाँ पे 13 हो गया, 3 6 जा 12, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आएगा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 और ये 26, 2 बोरो, 4 8 जा 32, 2 34, 3 4 1 जा 4 और 3 7 और 4 2 जा 8, 87460 और कितने कहा आप लोगों से 0.50 अमाउंट दिया, 0.50 से हमने कर दिया प्रोडक्ट। करिए 5 से 2 जीरो इधर लगाइए, 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20 और 30 का 3, 23 2, 5 7 जा 35 और 37 का 3 और ये 43। ओके, तो देखिए इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट देखिए, ए मैन डिपॉजिटेड 1000 इन ए बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1000 रुपए किसी पर्सन ने अपने बैंक में डिपॉजिट किया और उसको 5% का सिंपल इंटरेस्ट मिला। हमसे पूछा फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर, ध्यान रखिएगा हमसे 15 ईयर में पूछा है, आफ्टर द 15 ईयर नहीं पूछा है। तो देखिए जरा एक मिनट, सबसे पहले देखिए 5% की रेट पर टोटल अमाउंट कितना है, देखिए टोटल अमाउंट हमारा है 10,000, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आ गया, जो आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट बताया वो कितना है 5%, किसका 5% ऑफ 10,000, ओके। तो 5/100 इंटू 10,000, ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया 500 का उसको हर मंथ इंटरेस्ट मिलेगा। अब बताइए हमें कौन सा बताना है, अमाउंट इन 15th ईयर। अब ध्यान रखिएगा, देखिए इतना अमाउंट तो हमारे बैंक में था ही, ठीक है, 15th ईयर में बताना है, इसका मतलब कंप्लीट कितने ईयर हुए हैं 14 ईयर कंप्लीट हुए हैं, तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 14 ईयर पर मिलेगा। देखिए फर्स्ट ईयर में 500, सेकेंड ईयर में 500, थर्ड ईयर में 500, कहाँ तक होगा 14 ईयर, अप टू 14 ईयर, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर द 15 ईयर पूछा होता तो यहाँ 15 ईयर तक लेते, बट हमारे से पूछा गया 14 ईयर में कितना अमाउंट है, ठीक है। वैसे तो देखिए हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, एपी की जरूरत भी नहीं है क्योंकि 14 आप लगाना चाहते हैं तो लगाइए। वैसे तो देखिए 500 500 500, देखिए 500 500 2 टाइम होगा तो 2 इंटू 500, 3 टाइम होगा तो 3 इंटू 500, 14 होगा तो 14 इंटू 500। वैसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं और जीपी से आप करना चाहें तो भी, ये तो 14 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा बताइए 14 5 जा 70, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1700, तो ये हमें टोटल अमाउंट मिलेगा 17,000, ठीक है। अब देखिए जरा, अब हमसे क्या पूछा उन्होंने, कैलकुलेट द टोटल। अब कहा इन्होंने आफ्टर 20 ईयर्स, तो देखिए अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, तो देखिए क्या होगा, अगर 20 ईयर्स के बाद लोगे आप तो 10,000 तो ये हो गए, और जो आप लोग 500 लेंगे 500 500 500, ये कब तक आएगा आपका अप टू 20 ईयर्स तक। इस बार 20 क्यों लिया, क्योंकि आफ्टर द 20 का तो 20th ईयर का इंटरेस्ट भी आपको मिल गया होगा, बट जब हमसे कहा 15 ईयर में तो 15 ईयर वाले का आपको इंटरेस्ट आफ्टर द 15 ईयर मिलेगा लास्ट में, ठीक है। तो इसने यहाँ 14 तक लिया है और यहाँ 15 तक, तो बताइए कितना होगा ये होगा आपका 10,000 प्लस 500 इंटू कितना 20 टाइम्स है, तो ये आ गया आपका 10,000 और ये भी 10,000, कितना हो गया 20,000, ओके। कितना अमाउंट हो गया 20,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। पहले कितना इन्वेस्ट किया गया 10,000, 5% का सिंपल इंटरेस्ट था, तो हमने 5% का 10,000 पर इंटरेस्ट देखा, कितने रुपए मिल रहे हैं हम लोगों को 500 रुपीज। अगर उस पर्सन को 500 रुपीज मिल रहा है कितने टाइम तक पूछा उन्होंने 14 ईयर में, तो 14 ईयर कंप्लीट, 15 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए 14 का निकाला, क्योंकि इंटरेस्ट 14 तक का मिला होगा।
जब 15 पूरे हो जाएंगे उसके बाद 15 वाले ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए 14 तक लिया तो 500 कितने टाइम्स है 14 टाइम्स, मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया 10, क्योंकि 10,000 तो हमने पे कर ही रखे है ना, हमने डिपॉजिट कर ही रखे है ना बैंक में। इसी तरह यहाँ आफ्टर 20 ईयर पूछा, इसलिए 20 ईयर तक लिया, तो 500 इंटू 20 10,000 ये था 10,000, इसका मतलब उसका अमाउंट डबल हो गया। ओके, अब जरा ये देखिए क्या कहा गया हमसे कहा ए मैन्युफैक्चरर रिकन्स दैट द वैल्यू ऑफ ए मशीन विच कॉस्ट हिम ₹15625। देखिए मान लीजिए हम कोई चीज, जैसे आप लोग कोई चीज खरीद लेते हैं तो जैसे जैसे वो पुरानी होती है उसकी वैल्यू कम होने लगती है ना। अब आप लोग बार बार मोबाइल चेंज करते हो तो ऐसा तो नहीं है जितने का आपने मोबाइल लिया था वो कॉस्ट उतनी ही रहती है, क्या होता है डिक्रीज होती है ना। तो उन्होंने कहा वो डेप्रिशिएट हो रही है 20% से डेप्रिशिएट हो रही है। अब देखिए कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन जब ली थी तब कितने की थी, कॉस्ट ऑफ मशीन है ₹15625, ठीक है। और हमसे क्या कहा 20 डेप्रिशिएट कब कैसे हो रही है, डेप्रिशिएशन कितना हो रहा है बताइए, वो हो रहा है 20% ऑफ 15625 का, इतना डेप्रिशिएशन हो रहा है। तो देखिए कितना होगा बताइए, ये हो गया 20/100 इंटू 15625 का इतना। या एक काम करिए डेप्रिशिएशन निकालिए अभी, केवल 20% डेप्रिशिएट होने का मतलब 1/5, ठीक है। अगर इतना डेप्रिशिएट हो रहा है यानी कि घट रहा है ना, तो बचेगा कितना, यानी कि जो रिमेनिंग होगा वो क्या होगा, इतना तो घट रहा है ना, तो जो रिमेनिंग होगा वो कितना होगा 1 - 1/5, 5 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5, यानी हर ईयर जो बच रहा है वो कितना होगा 4/5। और हमसे कितने साल में पूछा है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा 15625 का 4/5, फिर दोबारा 4/5, फिर दोबारा 4/5। तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं अलग अलग ना निकाल के, तो क्या निकाल लेते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स। तो बताइए ये कितनी होगी, ये होगी हमारी वैल्यू थी 15625 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, अच्छा अभी 4 में हुई, इंटू 4/5। बस इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। करिए जरा, अगर हम करते हैं 5 से इसको कैंसिल करते हैं कितना आएगा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 2 5 2 जा 10, ठीक है, और 5 5 जा 25 इंटू 4 की पावर 5, एक 5 कैंसिल, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 से दोबारा करेंगे। अब हमारे यहाँ पे रह गए 3 5, फिर एक 5 से करिए, फिर इससे करिए, तो हमारा आंसर आ गया 5 इंटू 4 की पावर, तो कितना होगा देखिए 4 क्यूब तो होता है 64, 4 स्क्वायर होता है 16, मल्टीप्लाई करिए, फाइव 120, ठीक है। एस्टिमेटेड एयर वैल्यू एट द एंड ऑफ इतनी कम, एक बार फिर चेक करिए, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल बाद। अच्छा ये 5 साल में आप लोगों को लेनी है अगर, तो 5 साल बाद का मतलब हुआ पहले साल में तो ये लिया था ना, पहले साल के एंड में डेप्रिशिएट होगी 4/5, एक 4/5 कम होगा आप लोगों का। भाई पहली वैल्यू ये थी, फर्स्ट ईयर के बाद ये हो गई, सेकेंड ईयर के बाद ये, थर्ड ईयर के बाद ये, फोर्थ ईयर के बाद ये, हाँ होगा तो 4/5। कैलकुलेट करिए जरा, ये कितनी आएगी आपकी 5 3 जा, ये सही है, 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आएगा यहाँ पे 5 6 जा 30,
ठीक है। और एक मिनट यहाँ से देखिए जरा दोबारा, ये कितना आया आप लोगों का, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और ये आ गया 125, है ना। ये तो 5 टाइम पूरा पूरा कैंसिल होगा। 5 इंटू 4 की पावर 5 कितना हो गया, 64 इंटू 16, यही आएगा 5120। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।